हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे बेटा। तो बेटा आपको जो है मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि बायोलॉजी के अंदर कैसे आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स अचीव करना है इन नीट 2027 के लिए। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो उस अप्रोच के साथ अगर आपने बायोलॉजी को पढ़ लिया, बायोलॉजी को रीड कर लिया, तो आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ही अचीव होने वाले हैं नीट 2027 के लिए। आपको कैसे बायोलॉजी के अप्रोच करना है, कैसे बायोलॉजी के एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस को फॉलो करना है, एवरीथिंग मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो आपको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखते रहना है और आपके जो बायोलॉजी है, ये सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के अंदर कि जो नीट 2027 के अंदर पेपर आने वाला है वो कैसे आने वाला है। मैं आपको एक क्लियर कट कर दूं, जो रीनीट हुआ था बायोलॉजी के अंदर, जो बायोलॉजी का सेक्शन आया था वो बहुत ईजी आया था। ठीक है, ऐसा सेक्शन जो है वो इस बार ही ईजी आया, पहली बार ऐसा हुआ जिस रीनीट के अंदर बायो का सेक्शन ईजी आया। तो बेटा ऐसा नहीं है कि नीट 2027 में भी ईजी आ जाए, नहीं, बायो का पोर्शन टिपिकल आ सकता है, बायो का पोर्शन मॉडरेट टू हार्ड जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर बार ईजी आए। तो हमको उसी वे में हमको नीट का बायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है, तो उसके अंदर हम जानने वाले हैं कि 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कैसे लेके आना है। ठीक है, तो सारी बात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आप इस वीडियो देखने के बाद आपको बायोलॉजी का पोर्शन बहुत आसान लगने लग जाएगा, ये बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है वो 11 जो फाउंडेशन है 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, और प्लस नीट एग्जाम के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नीट 2027 जो होने वाला है, ठीक है ना, अगर इसके अंदर बायोलॉजी में बात करूं तो सबसे पहले कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आप इजी वे में एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है वो सब आप अप्रोच कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गया तो बेटा आपको आपकी मेमोरी, पढ़ने की मेमोरी रिटेंशन हो जाएगी। आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको जो है याद रहेगा, बार बार उसको याद कर लोगे तो मेमोरी रिटेंशन अच्छी हो जाएगी। अगर मेमोरी रिटेंशन अच्छी हो जाएगी तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में सोल्व करने की स्पीड अच्छी हो जाएगी। अगर स्पीड अच्छी होगी तो एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। क्या बेटा ये समझ में आया आपको? तो हमारी जो है एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी बेटा अगर आपने ये चीज कर लिया। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना है, आपको मेमोरी रिटेंशन करना है, आपको स्पीड पे काम करना है और आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। आपका बायो सब्जेक्ट जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो बात करी है ये कुछ जो है हमें बायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है तो इसकी बात करिए, हाउ टू अप्रोच बायोलॉजी। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, मेमोरी रिटेंशन, स्पीड, एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए बात करते हैं बायो को पढ़ने का वे क्या होना चाहिए, कैसे हम बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, कैसे इसके अंदर चीजों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले क्या है बायोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग। आपको बायोलॉजी के अंदर जो है चीजों के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, अच्छी तरीके अंडरस्टैंड करना है बेटा। एक होता है रटना, एक क्या होता है रटना, चीजों को रटते हैं बेटा। क्या होता है जैसे कि ह्यूमन फिजियो है, जेनेटिक्स है, बायोटेक है, ठीक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ये चैप्टर ऐसे हैं रटने से काम नहीं होगा। इन चैप्टर को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद आपको एनसीईआरटी पे पढ़ जाना होगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके चैप्टर्स को हम टच कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हर एक चैप्टर में आनी चाहिए। ठीक है ना, आपको जो है ये वाला पोर्शन आना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है थ्योरी रिविजन। थ्योरी रिविजन क्या होता है? एक तो होता है बेटा थ्योरी वो जो आपने नोट्स बनाए हैं, एक होता है कि जो एनसीईआरटी रीडिंग है। तो आपको जो नोट्स बनाए हैं उसकी थ्योरी को बार बार आपको अप्रोच करना है, बार बार पढ़ना है। करना कैसे है? सबसे पहले आपको लेक्चर लेना है। आपको जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपको लेक्चर अटेंड करना, लेक्चर लेना। अगर आपने अच्छे से लेक्चर लिया, लेक्चर के साथ साथ आपको जो है हैंड रिटन नोट्स बनाना, हैंड रिटन नोट्स बनाना। लेक्चर के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद उसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो है एनसीईआरटी पर जाना है, एनसीईआरटी को अप्रोच करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग के देनी है, एनसीईआरटी को रीडिंग देनी है। एनसीईआरटी को रीडिंग देने के बाद आपको क्वेश्चंस, आपको जो है पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू
ठीक है ना, एंड इस पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, तो आपको गुड क्वेश्चंस करने हैं, गुड क्वेश्चंस पर जाना है, और इन पर जाने के बाद आपकी बायोलॉजी के अंदर चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आपने इनमें से एक भी चीज़ को स्किप कर दिया तो आपका बेटा बायोलॉजी के अंदर वो स्कोर नहीं आएगा जो आप जो है आपने सोच रखा है। तो सबसे पहले आप लेक्चर लोगे, एंड देन हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, एंड देन एनसीईआरटी को रीड करोगे, एंड देन पीवाईक्यू करोगे। गुड क्वेश्चंस की पीवाईक्यू करना है, आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना है बेटा। थ्योरी हो गया, उसके बाद आपको क्या करना, हाई क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। मैंने बोला ना, यहाँ पर जो क्वेश्चंस करेंगे वो अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, हाई क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना। हाई क्वालिटी का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग, जो नीट एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देखा आपने, रीनीट में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इस बार आपको जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जाना है, असर्शन रीजन करके जाना है, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करके जाना है, मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन करके जाना है। तो आपको एवरी वे में आपको क्वेश्चन करके जाना है, हर तरीके से आपको तैयार होकर जाना है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थर्ड फोर्थ है इंप्रूवमेंट नोटबुक मेंटेन्स। आपको जो अपनी नोटबुक है, जो अपने जो क्लास नोट्स बना रखे हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जब नोट्स बनाते जाते हैं तो टीचर पे ही डिपेंड रहते हैं। नहीं बेटा, सबको टीचर पर डिपेंड नहीं होना है। जब आप नोट्स बनाओगे तो कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हिडन पॉइंट्स होते हैं, फिर भी हम उसको नोट्स में ऐड ऑन करा देते हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट रह रहा है, या जब आप क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसको आपको जो है नोटबुक में मेंटेन करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ, लिखा हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म डायग्राम एग्जाम्पल डायग्राम्स और टर्म्स। एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमको पता ही नहीं होता है, तो टर्मिनोलॉजी को, जो टर्म्स दी गई हैं, जो डायग्राम्स दिए गए हैं, और जो बेटा समरी पोर्शन दिया गया है, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको देखते रहना है, इसको अच्छी तरीके से तैयार रखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि बात करें जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स होती हैं, वो याद रखना है, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, समरीज, और बेटा जो साइंटिस्ट का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसको भी आपको देख के जाना है। इस बार क्वेश्चन भी आया गया है, नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो याद रखना है। बेटा एक इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिखी है जो हर टॉपर बच्चा करता ही करता है, यूज्ड मार्जिन फॉर ए क्लास नोट, शॉर्ट नोट्स। जो एनसीईआरटी होती है बायोलॉजी की, उसके साइड में कुछ स्पेसेस दी रहती हैं उसके मार्जिन पर, तो आपको क्या है उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आपने कोई चैप्टर का पेज पढ़ा एनसीईआरटी का, तो उस पेज पढ़ने के बाद जो उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, एक मैकेनिज्म के थ्रू उस पर लिख लो पेज पर, तो आपको उस पेज की पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ मार्जिन वाला रीड करना है, तो उससे आपकी बायोलॉजी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो बेटा कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें समझना है, जिनको ऊपर हमें काम करना है, तब जाके हमारा स्कोर ये बन पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजी के अंदर एक क्लैरिटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मेमोरी रिटेंशन हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी, तो ये आपके जब ही आएगी जब बेटा आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। बायोलॉजी को कैसे रीड करते हैं एनसीईआरटी को, आपको जो है क्लास नोट्स को फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, एंड देन डीपली एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, आपको लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। यहां देखो जरा बेटा, कॉन्सेप्ट, ये क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस एनसीईआरटी रीडिंग तो होगा, तो तब जाके हमारा जो है बायो में ये स्कोर बन पाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है, वर्ड टू वर्ड रीड करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करने हैं, एनसीईआरटी की समरी करनी है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ एवरीथिंग एनसीईआरटी में करके जाना है। बेटा टॉपर यही करता है। अगर मैं बात करूं टॉपर क्या नहीं करता, टॉपर एनसीईआरटी को एक बार नहीं पढ़ता है, टॉपर एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ता है। टॉपर जब कोई टेस्ट देता है तो उसके अंदर सिली मिस्टेक हो जाती है, तो टॉपर उस चीज को लिखता है, उस सिली मिस्टेक को लिखता है, ठीक है ना, तब वो टॉपर बनते हैं। तो वो ही आपको करना है, जो बेटा सिली मिस्टेक हो जाती है वो आपको एक डायरी में नोट्स करना है ताकि वो आगे रिपीट नहीं हो। तो हमें इसी को करना है फॉलो, तो आज हमारा जो है बायो में इस मार्क्स अचीव हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये बायोलॉजी की जो स्ट्रैटेजी प्लान है ये आपको समझ में आया होगा। और बेटा जो अगर जो है ऐसी बायोलॉजी कॉन्सेप्ट वाली बायोलॉजी, और जो है चीज़ों को एक एक चीज़ों को, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट निकालना, उसके बाद चीज़ों को याद कराना, तो ये बेटा एक हमारे जो है नीट 2027 के लिए बैच हमारा स्टार्ट हो गया है।
आप जो है रीड टू लर्न पे रहिए और अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तीनों सब्जेक्ट की आप उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमने बायोलॉजी का प्लान बनाया आपको, और ये बायोलॉजी में आपको ये चीज को करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है ताकि आपके मार्क्स जो है वो कट जाए। ठीक है, तो इस चीज पर फोकस करना है और आई थिंक आपको आई वीडियो समझ में आई होगी और आप इस पर काम करोगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप मुझे बताना किस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ठीक है ना, एनसीईआरटी रीडिंग पे बनाऊं या क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं उस पे बनाऊं, तो आप मुझे बताना, मैं आपको जो है वो वीडियो के लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो बेटा आप जो है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो आई होप तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ताकि बच्चों की और हेल्प हो। ठीक है बेटा, तो जो है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप बने रहना, जुड़े रहना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।